हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, बड़ी घोषणा, बड़े काम की निशानी है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा घोषणा करते थे। आज सरकारें घोषणा करती हैं, बड़ी पार्टियां, बड़ी कंपनी घोषणा करते हैं। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी घोषणा की जाती है। धर्मशास्त्र में भी कई घोषणाएं की गई हैं। आज हम इस पर चिंतन करें। आगमन का तीसरा सप्ताह 20 दिसंबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। आज के पहले पाठ में नबी इसायास के द्वारा एक घोषणा की गई है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। एक संकेत है, एक तो निकट भविष्य में और दूसरा दूर भविष्य में। निकट भविष्य में आहाज और उनकी पत्नी के गर्भवती होने का संकेत, और वहीं दूरवर्ती समय में ईसा के आने का संकेत। नबी इसायास के द्वारा और महादूत गाब्रिएल के द्वारा कुंवारी के गर्भ धारण की घोषणा जो वर्षों पहले की गई थी, वह अपने समय में पूरी हुई थी। और आज के सुसमाचार के अनुसार मरियम द्वारा समय पूरा होने पर यह घोषणा पूरी हुई। ईश्वर जो सारी दुनिया का सृष्टि करता है, पालनहार है, सारी सृष्टि उसी की कलाकृति है, उसी ने इसका सृजन किया है। फिर भी जब वह इस धरती पर हम मनुष्यों के बीच कुछ करना चाहता है, तब वह अपने कार्य को करने के लिए हम मनुष्यों को चुनता है। धर्मशास्त्र में, इतिहास में कई जगह पर यह देखने को मिलता है कि ईश्वर ने अपने महान कार्य करने के लिए लोगों को चुना। इसलिए पहली बात यह कि कई बार दुनिया की नज़र में कई लोग जो अयोग्य हैं, कमज़ोर हैं, ईश्वर उन लोगों को चुनता है, बुलाता है, मजबूत करता है, प्रशिक्षित करता है, अपनी आशीष देता है और अपना कार्य करता है। इब्राहिम, नबी मूसा, राजा दाऊद, जो निम्न माने जाते थे, कमज़ोर कहे जाते थे, ईश्वर ने उनको चुना, शक्ति संपन्न किया और अपना कार्य पूरा किया। माँ मरियम भी चुनी गई। आज के सुसमाचार में गाब्रिएल दूत का प्रणाम करना ईश्वर का प्रणाम मनुष्य के लिए है, माँ मरियम के लिए है। गाब्रिएल दूत का झुकना वास्तव में कृपा पात्री के पास ईश्वर का झुकना है। ईश्वर ने न केवल उनको चुना, महादूत गाब्रिएल के द्वारा ईश्वर ने मरियम की सहमति भी मांगी। इस धरती पर ईश्वर चाहे कितना भी बड़ा काम करे, मनुष्य के सहयोग द्वारा, मनुष्य के सहभागिता द्वारा कार्य करता है। मनुष्य की मुक्ति का कार्य, ईसा को इस संसार में भेजने का कार्य, वह माँ मरियम के सहयोग और सहभागिता द्वारा करता है। हम कुछ समय मौन हो जाएं, कुछ समय प्रार्थना में बिताएं। ईश्वर हमारे द्वारा भी, आपके द्वारा भी, सभी मानव जाति को वो अच्छे कार्य में लगाना चाहता है। हमारे द्वारा भी ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है। इसलिए हम ईश्वर के कार्य के सहभागी बने, स्वयं अच्छे मार्ग पर, श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग पर चलकर शांति प्रिय और आनंदमय जीवन जी, अपने जीवन में ईश्वर की योजना पूरी कर, ईश्वर की योजना के लिए भी
जो हमारे जीवन में करना चाहता है सहयोगी बने, अपनी सहभागिता दे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी कार्य करे। आमीन।